नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज से ठीक 1 महीना बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की लब्ध प्रतिष्ठित हस्तियों और पूरे साधु समाज, संतों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके लिए सभी पार्टियों के अध्यक्ष को पत्र भेजे गए हैं, निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, उनको वहां निमंत्रित किया गया है। सभी शंकराचार्य, सभी पीठों के जो भी अधिपति हैं, पूरा संत समाज, पूरी अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। अभी कुछ ही दिन बाद अयोध्या का जो हवाई अड्डा है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी उसका उद्घाटन हो जाएगा विधिवत। जो रेलवे स्टेशन है उसको भव्य रूप दिया गया है। योगी आदित्यनाथ स्वयं इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक मोटा अनुमान है कि जब से भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां सैकड़ों बार जा चुके हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं। यानी भगवान राम का मंदिर निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच रहा है, अंतिम चरण में पहुंच रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को लोकार्पण जरूर हो जाएगा, दर्शनों के लिए जरूर खुल जाएंगे मंदिर के कपाट, और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा जरूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी वह बहुत काम है जो जारी रहेंगे, विकास के काम जारी रहेंगे। लेकिन आज हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, बल्कि दिए गए हैं मिल करके। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी स्वयं नृपेंद्र मिश्र ने निमंत्रण पत्र देने के लिए अप्रोच किया था, उनसे समय मांगा था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनको नहीं मिलने दिया गया या उनको मिलने का अवसर नहीं मिला। पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निमंत्रण पत्र मिलने के बाद क्या अयोध्या उस दिन जाएंगे? जैसा मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ था, उसकी आधारशिला भी रखी गई थी, और उनके ही हाथों उसका लोकार्पण भी होना है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां रहेंगे, पूरा संत समाज रहेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वहां पर रहेंगे, सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित हस्तियां वहां पर मौजूद होंगी। ऐसे में जबकि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि दशकों से ये पार्टी राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाती आ रही है, इनके वकीलों की पूरी फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती थी। और 2019 से पहले तो तब तक कपिल सिब्बल कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी याचिका लगा करके कि साहब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या पर आप किसी तरह का कोई डिसीजन ना दें, ना सुनाएं, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलने की आशंका है, यानी कांग्रेस को आशंका है।
और कौन भूल सकता है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राम सेतु को लेकर के एक शपथ पत्र दाखिल करना था सुप्रीम कोर्ट में, और तब ये कहा गया था कि ये काल्पनिक कहानी है, यानी राम के अस्तित्व से ही एक तरीके से कांग्रेस ने और यूपीए सरकार ने इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का तो आरोप ही ये है कि इस पूरे मामले को, यानी रामलला यदि दशकों तक अ, एक छप्पर में, एक कुटी में, बरसात में, जाड़ों में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में, अंधड़ में, अगर एक कुटीर में उनकी प्रतिमा स्वयं रामलला विराजमान होने के लिए अभिशप्त हुए, तो इसके लिए वो सारी ताकतें जिम्मेदार रही हैं जिन्होंने वहां पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता रोका, और उनमें स्वयं कांग्रेस भी शामिल रही है। एक तथ्य कि अभी तक भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ना सोनिया गांधी ने, ना ही सोनिया गांधी के दोनों पुत्र और पुत्री राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कभी रामलला के जाकर के दर्शन नहीं किए, कभी नहीं किए। एक बार बताते हैं कि 2016 में हनुमानगढ़ी तक ये लोग गए थे, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए। 2019 में अ, जब राहुल गांधी का वहां का दौरा हुआ था तो वो भी नहीं गए थे। तो ये सवाल तो उठ रहे हैं कि जो आयोजन समिति है, जो न्यास है, जो ट्रस्ट है, उसने तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनको भी निमंत्रण पत्र भेजा है, और कांग्रेस अध्यक्ष को और सोनिया गांधी को भी भेजा है। पर क्या सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कलंक उनके माथे पर लगा हुआ है कि वो हिंदू विरोधी हैं या रामलला के विरोधी हैं या राम मंदिर के विरोधी हैं, उसमें रोड़े अटकाते रहे हैं, उसे मिटाने के लिए वहां जाएंगे? और ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री ही वहां लोकार्पण करने वाले हैं सारे पूजा में, और जो भी वहां पर आयोजन होगा उसके यजमान बनने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का जो अपने आप को हाई कमान कहलवाता है, वो इन लम्हों को, इन चीजों को सहन कर पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा? और ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं अब इस देश में, कांग्रेस समेत, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, और उस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही ये राम मंदिर के निर्माण का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में विरोध करते रहे हैं या करवाते रहे हैं, या वकीलों को खड़े करते रहे हैं। जिस समय ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और जो फैसला सुनाने वाले उस समय चीफ जस्टिस और उनके नेतृत्व में दूसरे जस्टिस थे, उसके बाद भी कांग्रेस का उन चीफ जस्टिस के प्रति जो रवैया रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, क्योंकि उन चीफ जस्टिस को मोदी सरकार ने राज्यसभा में नामित किया था जब वो रिटायर हो गए थे, इसका भी विरोध किया गया था। तो हर तरीके से जो पार्टी तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिम वोट इनसे ना छिटक जाए, इसलिए राम मंदिर के निर्माण का एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में विरोध करते रहे, क्या वो ऐसे समय जाएंगे, निमंत्रण पत्र को स्वीकार करेंगे? दिग्विजय सिंह से एएनआई ने सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि सोनिया जी बड़ी पॉजिटिव हैं, वो जा सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी नहीं भी जाती हैं, तो हमारे जैसा कोई प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वहां पर उपस्थित रह सकता है। और ये जो बयान उनका है, ये शो करता है
कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अयोध्या जाने के चांस ना के बराबर हैं। एक और पॉइंट है, एक और पेंच है इसमें। राहुल गांधी की ईगो बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची है। राहुल गांधी को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो उनकी मम्मी को या कांग्रेस के अध्यक्ष को दिया जा रहा है। पहले भी अतीत में भी कई ऐसे अवसर आए हैं, चाहे नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो या प्रधानमंत्री का ही शपथ ग्रहण समारोह क्यों ना हो, या दूसरे कई ऐसे अवसर आए हैं जब वो ऐसे समारोह में आए तो बेमन से, लेकिन अपने मोबाइल में ही कुछ ढूंढते रहे और उसी के साथ कुछ शायद बैठ करके गेम खेलते रहे। यानी सामने क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण कैसे हो रहा है, माहौल क्या है, सिंसियरिटी, सीरियसनेस गायब रही उनकी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रहने वाले हैं, तब राहुल गांधी को निमंत्रण पत्र भेजा भी जाता। वैसे तो किस कैपेसिटी में भेजा जाता, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, वो संसदीय दल के नेता भी नहीं है, वो कोई ऑफिशियल नहीं है, तो इस कंडीशन में उनको कैसे भेजा जाए? तो उनकी कहीं ना कहीं ये ईगो हर्ट हो रही होगी या होगी, तो वो अपनी मम्मी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शायद ही वहां जाने दें। और अगर ये जाएंगे तो जो मैंने आज लिखा है कि कांग्रेस के आगे कुआं और पीछे खाई है, ये वहां गए तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। इनको डर रहेगा कि कहीं जो कट्टर मुसलमान हैं, जो अभी भी राम मंदिर के निर्माण को और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पचा नहीं पा रहे हैं, और जो गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मतलब अवांछित रिएक्शंस देते रहे हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए, यानी वो ना छिटक जाए। अभी लोकसभा चुनाव में समय ही कितना बचा है, 3 महीने का समय बचा है। और जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा होगा 22 जनवरी को, उस समय तो पूरी तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होगी, यानी मात्र 2 महीने का समय भी नहीं बचा होगा। मार्च के पहले पखवाड़े में तो अधिसूचना जारी हो जाएगी और चुनाव आयोग नए लोकसभा के चुनाव का ऐलान कर चुका होगा। तो इतना नजदीक जाकर के ये लोग भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है मंदिर में, नवनिर्माण नए मंदिर में, भव्य मंदिर में, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? लगता नहीं। ये शामिल होंगे तो भी और नहीं शामिल होंगे तो भी, शामिल होंगे तो जो कट्टर मुस्लिम हैं उनकी नाराजगी झेलेंगे, नहीं शामिल होंगे तो इनके बारे में ये एक पुख्ता राय हिंदू समाज बना लेगा कि इनको तो अभी भी भगवान राम से एलर्जी है और हिंदुओं से और उनकी भावनाओं से भी इनको कोई सरोकार नहीं है। तो कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं ये निमंत्रण पत्र मिलने से। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।